अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मां पर जो वजह तख़लीक़ की कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। दो तीन बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। पहली खबर यह है कि नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गधों और खोतों की तादाद में इजाफा हुआ है। गधे जिन्हें हम सब खोते कहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और ये खातिर खा इजाफा है। तकरीबन 1 लाख गधे मजीद पाकिस्तान के अंदर उनमें इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान की मईशत डूब गई, यानी अखलाकी मॉरल वैल्यू डूब गई, यानी अखलाकी मॉरल वैल्यूज यहाँ पर खत्म हो गई, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया। लेकिन गधों की तादाद में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है और खातिर खा इजाफा हुआ है। और ये मुख्तलिफ गधे अब आपको सड़कों के ऊपर, आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अब 1 लाख गधा मजीद नजर आएगा। और जब भी आप इन्हें देख लें तो आप पहचान लें कि ये गधे हैं और इनकी तादाद पाकिस्तान में बड़ी है, इनमें इजाफा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर क्रैक किया है, जहां पर एक हिजान बना, एक केओस बना, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, एक मार धाड़ की गई और सिस्टम पूरा पैनिक हुआ, उसकी वजह सिर्फ इमरान खान है। आ चुके इमरान खान झुकने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सिस्टम के अंदर क्रैक आ गए। आपका आपका जो जुडिशरी है बर्बाद हो गई, आपकी पुलिसिंग बर्बाद हो गई, आपकी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डामाडोल है। आपकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज तोड़कर नए प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो सिस्टम के अंदर क्रैक आया है, ये सिस्टम यहां से रिकवर कैसे करेगा, यानी सिस्टम हील कैसे होगा, सिस्टम इस सारे क्राइसिस से माइनस इमरान खान करके बाहर कैसे आएगा। अब एक और खबर यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 12 घंटों में जितनी सोशल मीडिया के ऊपर मार धाड़, गालम गलोच, जितनी तनकीद, तज़ीक, जितना तमस्खर, मजाक, एक नई सियासी जमात तो नहीं कह सकते, लोटों से भरी हुई एक नई नई जमात, एक नए नाम के साथ जो लॉन्च की गई है, उसका हुआ है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी का हुआ हो। यानी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान एक नई सियासी जमात जहांगीर खान तरीन और कुछ लोटों ने मिलकर बनाई है। कुछ एटीएम्स भी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इसमें खौफनाक पहलू यह है कि सबके फोन नंबर्स बंद हैं, इनमें से कोई भी टेलीविजन पर आकर बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि जो तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल हुई हैं, वहां पर उन सब ने अपने मुंह छुपा रखे हैं। इसके ऊपर बीबीसी जो रिपोर्ट कर रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीबीसी ये कहता है कि उतरे हुए और मुरझाए हुए चेहरों के साथ नई सियासी जमात का आगाज, सबके रंग उड़े हुए थे। अब जिस तरह से ये मुंह छुपा रहे थे, इस तरह करके बैठे हुए थे, कोई इस तरह करके बैठा हुआ था, कोई ये किया हुआ था। इस चीज को देखकर एक बात बड़ी एक माजी में अक्सर हम बचपन में देखते हैं, एक मिसाल हमारी नजरों से गुजरती है। आपको याद होगा कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे, तो कुछ बच्चे होते थे, लड़के होते थे, स्कूल नहीं जाते थे। अब बड़े नौसरबाज किस्म के लड़के होते थे, नाक उनकी बहरी होती थी, बड़ी अजीब गरीब हरकतें करते थे, मुनाफिक भी थे, नौसरबाज भी थे। लेकिन उनका जो अब्बा था बड़ा सख्त था। अब्बा उन्हें सुबह उठकर मारकर तैयार करवाता, मारकर रोटी खिलवाता और फिर जबरदस्ती घसीट कर स्कूल ले जाता। ये बाहर निकलते, कभी दरवाजे को जफ्फे मारते, कभी खंबे को जफ्फे मारते, कभी सड़क में लेट जाते, लेकिन अब्बा इन्हें घसीट कर स्कूल ले जाता। जब स्कूल में, क्योंकि सबको पता होता था कि ये नौसरबाज है और किस तरह से अब्बा इन्हें घसीट कर लेकर आया है, तो ये क्लास में पूरा दिन बैठे हुए मुंह छुपाते थे, यानी इस तरह से करते थे। तो अब्बे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उन्हें पढ़ाने में, स्कूल ले जाने में, फिर स्कूल में के अंदर जाकर बिठाने में, और बाद में उन्हें शर्मिंदगी होती थी। ऐसा महसूस हुआ है तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की जो महफिल थी, वो भी कोई अब्बा बड़ा सख्त था और अब्बा बड़ी मुश्किल से घसीट कर पकड़ कर सबको लेकर आया, और जिस जिसको भी अब्बा घसीट कर लेकर आया है, उन्होंने अपने मुंह छुपा रखे थे। खासतौर पर फवाद चौधरी साहब ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मुंह छुपाने की कोशिश की है, लेकिन मुंह छुपा नहीं है। अब स्टेज के ऊपर जब आप जाएं तो नई पॉलिटिकल पार्टी थी, कोई रोला पड़ना चाहिए था, कोई धमाका होना चाहिए था, कोई बड़ी खबर आनी चाहिए थी, मीनार पाकिस्तान होता, कोई लिबर्टी चौक होता, कोई लियाकत बाग होता पिंडी का, कोई अवाम आती, कोई रोला ढोल की थाप के ऊपर रक्स होता है, अवाम खुशियां मनाती, लड्डू बांटे जाते। लेकिन स्टेज पर एक तरफ बैठे हुए जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि नाअहल है, एटीएम मशीन है लेकिन नाअहल है। दूसरी तरफ तनवीर इलियास साहब बैठे हुए, वो भी नाअहल है, एटीएम मशीन है। दूसरी तरफ अलीम खान साहब बैठे हुए हैं, जिनकी सियासत का किसी को कोई पता नहीं है, बल्कि उन्हें माजी में भी कहा जाता रहा कि इन्हें पैसों के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा। और स्टेज के ऊपर आमिर कियानी साहब बैठे, कोई पॉलिटिकल ढांचा ही नहीं है उनका, और मुख्तलिफ लोग जिनका वोट बैंक ही नहीं है, जिनके अपने हल्के ही नहीं है, जो सिर्फ मखसूस सीटों के ऊपर या फिर जिन्हें जितवाकर जिन्हें लाया जाता था, सिर्फ वो लोग बैठते थे। उसके अलावा कोई भी खातिर खा शख्स वहां पर बैठा हुआ नहीं था, कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। यानी तकरीबन 100 जमातों की एक सियासी जमात बन गई है, जिन्हें वर्कर्स का इंतजार है, जो वर्कर्स का इंतजार कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं आगे पीछे से कि अब्बा दोबारा से जो इन्हें लाकर यहां पर अब्बे ने बिठाया है, वो अब्बा किसी तरह से उन्हें फैसिलिटेट पे करे। नाम रखा गया है जी किंग्स पार्टी, लेकिन किंग्स पार्टी के अंदर तमाम तर लोटे हैं और मुंह छुपाने वाले सारे लोटे हैं, बल्कि ये एक लोटा पार्टी जो पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर क्रिएट की गई है। अब इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई है, जो लोगों के रद्द अमल है। बीबीसी ये कह रहा है कि इनके चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, दुनिया भर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब एक प्रेशर ग्रुप यहां पर बना दिया गया है। सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि इस पार्टी के पास कोई भी वोट बैंक नहीं है, इस पार्टी के पास कोई भी बयानिया नहीं है, इस पार्टी की कोई रियलिटी नहीं है, ये सारे चेहरे लोगों ने देखे हुए हैं,
ان سارے چہروں کو لوگ پہچانتے ہیں. اس پارٹی کو جتانے کے لیے بہت بڑا زور لگانا پڑے گا, یعنی ایک میسو ریگنگ کرنی پڑے گی, ایک کھلی ننگی دھاندلی کرنی پڑے گی, تبھی آپ اس پارٹی کو جتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس پارٹی کو نہیں جتا سکتے. ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پارٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تقریباً یہ 70 سے 80 سیٹیں نکالے گی, اور انہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑا جائے گا, یا تو نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے اصل کنگز میکر کہیں اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابا کوئی اور ہے. اس کا مطلب ہے ان کو چلانے والا کوئی اور ہے. اس کا مطلب ہے الیکشنز کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر کوئی اور جیتنا چاہ رہا ہے, کوئی اور الیکشنز کو مینیپولیٹ کروانا چاہ رہا ہے, کوئی اور اس ملک کے اندر ایک دفعہ پھر الیکشنز کے ذریعے, ایک دھاندلی زیادہ الیکشنز کے ذریعے قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 2 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے اس پارٹی کا نام تجویز کیا ہے. ان میں سے ایک تو آپ جانتے ہیں اون چودھری صاحب, شہباز شریف صاحب کے پرسنل ایڈوائزر اور ان کے منسٹر, اور بڑے قریب ترین شریف خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اس ہال کے اندر جہاں پر یہ پارٹی لانچ کی گئی ہے, کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 100-150 بندہ ہوگا, لیکن وہاں پر تقریباً 70-80 میڈیا ورکرز تھے اور 15 سے 20 بندے تھے جنہوں نے پولیٹیکل پارٹی لانچ کی ہے. اور یہ 15 سے 20 میں سے بھی 8-10 تو منہ چھپا رہے تھے, اور کچھ باقی سٹیج کے اوپر باقاعدہ سے بیٹھے ہوئے تھے. سراج الحق صاحب نے کہا کہ پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈالنے سے استحکام نہیں آئے گا, اور یہ پرانے انڈے نئی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں. اب جیو نیوز نے, صدیق جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور مختلف لوگ سوالات کر رہے ہیں, چینی چور, آٹا چور, جہانگیر خان ترین کی دھجیاں اڑا کر رکھی تھی, اور کوئی 700 پروگرامز انہوں نے کیے ہیں. حامد میر صاحب, طلعت حسین صاحب, خانزادہ تو شروع اسی سے کرتے تھے. تو اب جیو نیوز اس کے اوپر کیا لائن لے گا؟ یعنی پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن بھرپور کوریج دے رہا ہے, یعنی کہ فل ٹائم ڈی ایس این جیز ان کے گھروں کے باہر بیٹھی ہوئی, یہ باتھ روم میں بھی جاتے تو کہتے ہیں وہ فلانا بندہ باتھ روم میں چلا گیا ہے, روٹی کھاتا ہے تو فلانا بندہ روٹی کھا گیا ہے. یعنی پورا زور لگا رہا ہے سسٹم کہ کسی طرح سے انہیں ہیروز بنایا جائے, کسی طرح سے عوام میں انہیں پاپولر کیا جائے, جبکہ عوام کی ضد کہیں اور ہے. عوام اس وقت کہیں اور جگہ پر کھڑی ہے, اور عمران خان ان کا منہ چڑھا رہا ہے, عمران خان ان پر کہہ کے لگا رہا ہے, اور عمران خان نے بڑا کیٹاگوریکل کہا ہے, یا پھر کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جب تک مینار پاکستان نہیں ہوتا, لیاقت باغ نہیں ہوتا, جب تک لبرٹی میں یہ نہیں کوئی عوامی محسب مظاہرہ کرتے, تب تک انہیں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. سپریم کورٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ پر حملے کیے جا رہے ہیں. جو سینئر وکیل بھی ہیں عرفان قادر صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز کا جو ٹرائل ہے وہ نیب میں بھی ہونا چاہیے, چونکہ کرمینالٹی کو نیب ہینڈل کرے گی, نیب دیکھے گی, اور لیٹس سی کے معزز ججز کو نیب کے کٹہرے میں بھی گھسیٹا جاتا ہے یا نہیں جاتا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.